हानि। धोती महात्मा की। चाय के एक दुकान पर एक अंग्रेज और एक भारतीय बंगाली में बहस हो गई। अंग्रेज बोला कि तुम भारतीय बड़े जटिल और पिछड़े हो, बेढंगी पतली धोती पहनते हो, ये भी कोई पहरावा है? तुम पिछड़े लोगों का कोई भला नहीं कर सकता। जब समस्त भारतीयों की निंदा हो रही हो, बंगाली कहाँ सुनने वाले। दोनों ही मध्य श्रेणी जीवन व्यतीत करने वाले लगते थे। उस अंग्रेज के इस जहरीले वाक्य से बंगाली दादा के चेहरे पर कुछ खिंचाव सा दिखाई दिया। अब उनका प्रफुल्लित रहने वाला चेहरा बदला हुआ लग रहा था। दादा के मन में ये विचार उठ रहे थे कि जब हम सभ्यता के शीर्ष पर थे तो ये लोग गुफाओं में नंगे या पत्ते लपेटकर जीवन यापन करते थे, और आज ही हमें पिछड़ा बोल रहा है। ठीक है, आज समय की दौड़ में हम मांझ खा गए हैं, लेकिन उठना गिरना तो प्रकृति का नियम है। आज हम अपने भूतकाल के उत्थान को देखते हुए अवश्य पतनोन्मुखी गए हैं, लेकिन कल हम फिर अपना गौरव लौटाएंगे। बंगाली दादा थोड़े ताश में, क्या दोगे यदि मैं साबित कर दूं कि मेरी धोती तुम्हारे पैंट से हर तरह से बेहतर है? अब दोनों बहादुरों के जोश विजेता बनने के लिए उनके अंतर में उफान ले रही थे। अंग्रेज हंसते हुए, चलो मैं तुमसे 1000 की बाजी लगाता हूँ। बंगाली दादा, मंजूर है। अंग्रेज, निर्णय कौन करेगा कि कौन सही है? बंगाली दादा, दुकान में बैठे इस समय के सारे ग्राहक। अंग्रेज, ठीक है। बंगाली दादा, फिर 1000 रुपए निकाल सबके सामने रखो। अंग्रेज, ये लो 1000 रखा। कहते हुए 500 के 2 नोट उसने सबके सामने रख दिए। अब तुम भी रखो, दादा से वह बोला। बंगाली दादा जेब से निकाल 100 के 10 नोट रख दिए। लगता गुस्से में छोटे कद के दादा बड़े कद के अंग्रेज को उसके घुटने पर अचानक कूद उसके कंधे पर चढ़ उसे मात दे गए। अंग्रेज, तुच्छ भाव से, हारोगे तो तुम ही, और सारे रखे नोट मेरे होंगे। दादा, ठीक, देखना है अभी कसके होगे। दोनों के बातों से पूरे दुकान का माहौल बहुत रोमांचक हो उठा था। दुकान के सभी इस स्पर्धा के दोनों वीरों के सहमत के तर्कों को सुनने को जैसे आतुर हो रहे थे। सबको प्रतीक्षा थी कि मेज पर रखे इन नोटों का विजेता मालिक आखिर मालिक कौन है। बंगाली दादा, इसका निर्णय कैसे होगा? अंग्रेज, तुम अपनी धोती के पक्ष में एक बात कहोगे तो मैं अपने पैंट के पक्ष में एक बात कहूंगा। जिसके पक्ष में ज्यादा बातें आएगी वही जीतेगा। निर्णय दर्शक करेंगे। दादा, फिर तो मुझे मंजूर है। और सबके सामने स्पर्धा शुरू हो गई। उपस्थित बाकी सब दोनों के अपने तर्क देने पर तालियां बजा उनका हौसला अफजाई कर रहे थे। चाय के दुकान के वातावरण में एक मस्ती छा गई थी। लोग चाय के चुस्की के साथ इस प्रतिस्पर्धा का मजा ले रहे थे। अंग्रेज, मेरा पैंट काफी टिकाऊ है। दादा, तो मेरी धोती पैंट से जल्दी सूखती है। अंग्रेज, मेरा पेंच बहुत रंगों का होता है। दादा, मेरी धोती वक्त पड़ने पर रस्सी का काम दे देती है। हम उसे घर की खिड़की में बांध नीचे उतर चढ़ सकते हैं। तुम्हारा पैंट ये नहीं कर सकता। अंग्रेज, मेरे पैंट में तो जेब होता है, धोती में नहीं है। दादा, गलत, मेरे धोती का जेब तुमसे बड़ा होता है। अंग्रेज, वो कैसे? तुम्हारी धोती में कोई जेब नहीं बनी होती। दादा, हमारे धोती में जेब होता है जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से छोटी बड़ी करते हैं। अंग्रेज, वाह कैसे? दादा, ये देखो। और दादा ने अपने धोती का पीछे बाधाला खुला और उसमें सामान रख बांध कर दिखा दिया और कहा कि मेरे धोती में वो तो पर बड़ा जेब बनने की क्षमता है जो तुम्हारे पैंट के पॉकेट में नहीं है। अंग्रेज, मेरा पैंट पूरे पैर को ढकने की क्षमता रखता है जो तुम्हारे धोती में नहीं है। दादा, गलत, एकदम गलत। हमारे धोती में अपनी जरूरत के मुताबिक शकल बदलने की क्षमता है जो तुम्हारे पैंट में कतई नहीं। इसे जब चाहे हम लुंगी के रूप में भी पहन सकते हैं जिसमें पूरा पैर ढक जाता है। अंग्रेज, पैंट को हम कुंडली पर टांग सकते हैं, लेकिन आपकी धोती के साथ ऐसा नहीं हो सकता। दादा, गलत, हम धोती को भी मुरा लगाकर कुंडली पर टांग सकते हैं। धोती को वक्त पड़ने पर हम चदरा बना भी सकते हैं, जो आपका पैंट नहीं कर सकता। अंग्रेज, हम पैंट की जेब में आसानी से चश्मा पर्स रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। दादा, जरूरत पड़ने पर मैं धोती से शरीर पोंछने के लिए तौलिया का काम ले सकता हूँ जो आप पैंट से नहीं ले सकते। अंग्रेज, पैंट की अधिक वैरायटी होती है जो धोती में नहीं होती। दादा, धोती बहुत जल्दी सूखती है, ऐसा पैंट के साथ नहीं है। अंग्रेज, पैंट अधिक टिकाऊ होता है, धोती उतनी टिकाऊ नहीं होती। दादा, हम सफर में अटैची में जितनी धोती रखकर चल सकते हैं उतना पैंट आप रखकर नहीं चल सकते। अंग्रेज ने सपने में यह न सोचा था कि जिस धोती को वह इतनी गिरी हुई नजर से देख रहा था उसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं। सोचा था कि 2-4 पैंट की विशेषताएं गिनाने के बाद इनकी धोती ढीली हो गई, आयफुल्स हो जाएगा, लेकिन ये तो दंगल का पक्का खिलाड़ी निकाला।
सामान्य से दिखने वाली धोती की खूबी तो मेरे जी का जंजाल बन गई है। अब मैं अपने पैंट को कैसे संभालूं? धोती के आगे मेरा पैंट लड़खड़ाता नजर आ रहा है। अब जैसे उसकी सांसें फूलने लगी थी। वह अपने को निरुत्तर होता हुआ पा रहा था। गया था जितने, लेकिन नौबत हारने की हो गई है। उसका चेहरा निस्तेज सा हुआ दिख रहा था। उपस्थित लोगों ने कुछ देर इंतजार के बाद अंग्रेज से पूछा, कोई और पैंट के पक्ष में बोलने की बात है? अंग्रेज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए, पैंट धोती से काफी मजबूत होता है। बंगाली दादा, धोती पैंट से सस्ती होती है, उसमें सिलाई का खर्चा भी नहीं लगता। अब आगे पैंट के पक्ष में देने वास्ते वह कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह निराश हो चुका था। उपस्थित लोगों ने कहा, आपदा कोई और पॉइंट हो तो कहिए। अंग्रेज बोला, नहीं। अंग्रेज विस्फारित आंखों से दादा की ओर देखता रहा। उपस्थित लोगों ने बंगाली दादा की ओर रख करते हुए पूछा, क्या इसके बाद आपके धोती की कोई खूबी बची है? बंगाली दादा, हाँ, मेरे धोती में अभी कई खूबियां हैं, जिसमें से मैं कुछ बता देता हूँ। मेरी धोती सरल है और सहज है, इसमें पैंट जैसी जटिलता भी नहीं। पैंट में फिटिंग की बड़ी समस्या होती है, लेकिन इसमें फिटिंग की कोई समस्या नहीं है। इसके बाद उपस्थित लोगों ने ताली की गड़गड़ाहट के साथ बंगाली दादा को विजयी घोषित कर उन्हें अंग्रेज द्वारा रखे 1000 को उठाने का भी निर्देश दिया, जिसका बंगाली दादा ने पालन किया। और बंगाली दादा उत्साही विजयी की भांति तो अंग्रेज हारे हुए उदास चुहारी की भांति अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए। जाते वक्त बंगाली दादा की धोती हवा के झोंके में विजय पताका की भांति लहराती हुई दिख रही।